आ जाओ ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो। अरे तुम्हें भी सीखना है, आ जाओ। तुम्हें 2 दिन में डिजिटल मार्केटर बनाता हूं, तुम्हें 1 दिन में प्रोग्रामर बना देता हूं, और तुम्हें क्या बनना है, उल्लू बना देता हूं। एक घंटे में प्रोग्रामर बना दूंगा, 1 घंटे में। आ जाओ, ज्वाइन कर लो, बस फीस दे देना। मजाक नहीं कर रहा, गारंटी दे रहा हूँ। 2 दिन में सिखा दूंगा, जॉब भी दिला दूंगा, नहीं मिलेगी पैसा वापस, 100% प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, आजकल इंस्टीट्यूट इस तरीके से ट्रिक करते हैं कि भोले भाले स्टूडेंट कब फंस जाते हैं और अपना पैसा डुबा देते हैं, पता ही नहीं चलता। और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी इस स्कैम को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरे साथ स्कैम हुआ था, ताकि आप लोग या जो ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं उनके साथ ये स्कैम ना हो। इसमें बेसिकली मैं 4 इंपॉर्टेंट चीजें लेने वाला हूं। पहला, इंडिविजुअल कोचिंग के नाम पे स्कैम होता है। दूसरा, टीचर के नाम पे स्कैम होता है। तीसरा, 100% प्लेसमेंट के नाम पे होता है। और इसके अलावा सर्टिफिकेट के नाम पे भी बहुत बड़ा स्कैम होता है। तो किस तरीके से आपको बचना है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। स्कैम नंबर 1, इंडिविजुअल कोचिंग स्कैम। जब भी आप कोई कोचिंग करते हैं तो वहां पे क्या बताया जाता है कि आपको इंडिविजुअली कोचिंग दी जाएगी। आपको 1-on-1 सेशन मिलेगा जिसमें टीचर रहेगा और आप रहेंगे, दोनों एक दूसरे को समझाएंगे और आपको ही इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसकी फीस अच्छी खासी मोटी रकम रखी जाती है। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे बोला गया कि इंडिविजुअल टीचर आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद जब मैं कोचिंग में गया तो पता चला कि वही टीचर उसी टाइम पे मुझे भी पढ़ा रहा है और बहुत सारे लोगों को भी बता रहा है। वो मुझे बताएगा, 10 मिनट बताया, बताने के बाद चला जाएगा। अब उसके बाद का क्या करेगा, दूसरे को वही सेम चीज पढ़ाने लगेगा। मुझसे बोल देगा कि आप प्रैक्टिस करो या टूल को आप एक्सप्लोर करो। इसके बाद तीसरे को जाएगा, चौथे को जाएगा। और जब आपको जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब आपको क्या करना है, वेट करो। क्यों? क्योंकि अभी वो दूसरे लोग को बता रहे हैं, फिर आकर के आपको बताएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इंडिविजुअल कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। आप डायरेक्ट जो कोचिंग है जिसमें सबको बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जा रहा है वही करें। उसके बाद जब आप लैब में प्रैक्टिस करने जाओगे तो वहां पे वो बेसिकली टीचर रहते ही हैं। तो सेम वो इंडिविजुअल आपको कहा जाता है, इंडिविजुअल होता नहीं है। बल्कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम और होती है कि यहाँ पे जब आपको अकेले बताया जा रहा होता है तो आपको ये भी पता नहीं होता है कि क्या चीज़ें आपसे छुपाई जा रही होती हैं। और जब ग्रुप में आप पढ़ते हो तो आपको अगर पता भी नहीं होता है तो आपका जो क्लासमेट होता है वो आपको बता देता है कि ये चीज़ें भी हैं जो टीचर नहीं बता रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता, आपके साथी को पता होता है तो वो क्रॉस क्वेश्चन करता है। तो अगर आपको इंडिविजुअल कोचिंग के नाम पे इस तरीके से ठगा जा रहा है तो ये चीज सबसे पहले आप देख ले। उसके बाद हम बात करेंगे टीचर स्कैम। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा स्कैम जो होता है, जितनी भी आप बड़े इंस्टीट्यूट देखोगे उसमें क्या होता है, उनका नाम बहुत हाई होता है। तो वो क्या करते हैं, अपना फ्रेंचाइजी मॉडल कर देते हैं। तो सेम जो एक ब्रांच उनकी होती है दूसरी ब्रांच ओपन कर देते हैं, और वहां पे जो टीचर होते हैं वो वही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने वहां से कंप्लीट किया है। क्योंकि जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट किया था तो उस समय जो वहाँ की फैकल्टी थी उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ाने चालू कर दीजिए। तो मैंने कहा कि अभी मुझे 3 महीने ही हुए हैं सीखे हुए, मुझे इतना नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें टूल्स बहुत अच्छे से आता है और टूल्स तुम उन लोगों को सिखा देना। तो अब अगर मैं अपनी बात करूं, उस समय की करीब ये 7 साल पहले की बात है, उस समय पे मुझे कुछ भी खास नॉलेज नहीं थी ग्राफिक डिजाइनिंग की। और मेरे जैसे अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप समझ लो कि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखें कि जिससे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे वो टीचर ही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट ही है। क्योंकि उनको क्या होता है, अगर जो स्टूडेंट वहीं पे होते हैं उनको कम पैसे देने होते हैं और वो पढ़ाना चालू कर देते हैं, और स्टूडेंट को भी जॉब मिल जाती है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद स्कैम नंबर 3, 100% जॉब प्लेसमेंट। इस स्कैम में मैं खुद भी फंसा था दोस्तों। और वहां पे उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, 3 महीने का पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिए, इसके बाद आपको मैं जॉब दिलवा दूंगी। तो आप जॉब करते रहना, साथ ही साथ अपनी डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग, मुझे डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट सीखना था। तो उन्होंने कहा कि फिर आप अपना कंटिन्यू रखिए क्योंकि इसमें 1 से 2 साल आपको लग जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने वहां पढ़ा तब मुझे पता चला कि यहाँ पे प्लेसमेंट में क्या किया जाता है। उनके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो क्या करते हैं, एक जॉब के लिए 10-10 लोगों को भेज देते हैं। तो अब अगर वहां पे एक ही जगह खाली है तो ऑब्वियसली 9 लोग रिजेक्ट होंगे ही होंगे। और उसके बाद जब वो 9 लोग रिजेक्ट होते हैं तो वो बोलते हैं इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने आपको पहुंचाया
बताया तो था। इसके अलावा दूसरा ये लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे जाते हैं या कोई भी ऐसी जहाँ पे लोग जॉब डालते हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जॉब ढूंढेंगे और बोलेंगे कि ये जॉब निकली हुई है, इसके लिए अप्लाई करो और जा करके जॉब दे के आओ। इनका वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं होती है, ये जस्ट आपको एक दो जॉब ढूंढ करके बता देंगे, इसके अलावा ज़्यादा जॉब भी नहीं बताएंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। तो ये चक्कर में मत पड़िए कि ये लोग आपका प्लेसमेंट करा रहे हैं। आप खुद भी लिंक्डइन पे जा करके और या आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे ना, तो उनसे अच्छी जॉब आप खुद भी सर्च कर लेंगे। लिंक्डइन पे जाएंगे, यूट्यूब पे पता चल जाएगा कि किस तरीके से सर्च करना है। तो अगर कोई भी कह रहा है कि 100% जॉब प्लेसमेंट है तो प्लीज़ इस ट्रैप में मत फंसिए, नहीं तो आपका फिर बाद में पता चलेगा कि लग गई ये लंका। उसके बाद लास्ट स्कैम जो कि टीचर नहीं करते हैं, स्टूडेंट खुद करवाते हैं। स्टूडेंट को क्या होता है, उन्हें बस हमेशा सर्टिफिकेट दिखता है कि सर्टिफिकेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग जब सिखाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट थे वो हमेशा सर्टिफिकेट पे फोकस करते थे कि सर सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, सर ये सर्टिफिकेट, सर ये वाला सर्टिफिकेट। मैंने कहा कि देखो सर्टिफिकेट पे फोकस मत करो, यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें सीखो। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पे सर्टिफिकेट आपका नहीं देखा जाता है, वहाँ पे यही देखा जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है। मैंने बहुत लोगों को रिजेक्ट किया, उनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होते थे और आते थे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यही करता था कि सर्टिफिकेट आप साइड में रखिए, पहले ये बताइए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने कहा कि मुझे गूगल एड चलाना आता है। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, एक कैंपेन डिजाइन करके बताइए, कैंपेन किस तरीके से आप बनाते हो, उसमें पता चल जाता है उनका कि किस तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है। तो आज के समय में कंपनियां जो है देखो वहाँ पे उन्हें भी पता है कि किस तरीके से सर्टिफिकेट बनाया जाता है। जस्ट फोटोशॉप करके आप सर्टिफिकेट बना लोगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको भी पता होगा कि सर्टिफिकेट बनाना कितना आसान है, कहीं भी चले जाओ सर्टिफिकेट बन जाता है। और सर्टिफिकेट के लिए आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है। तो हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, बजाय कि आप सर्टिफिकेट के ट्रैप में फंसते हो। क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट के ट्रैप में फंसते हो तो कंपनियां क्या करती हैं, इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, गूगल एड्स का दे दूंगा, फेसबुक एड्स का दे दूंगा, मेटा का दे दूंगा, मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेट बना दूंगा जो कि कुछ भी काम के नहीं होंगे। लिटरली कुछ भी काम नहीं होता है उनका। और उसके बाद आप जाओगे कि मेरे पास इतने सर्टिफिकेट है, वो कहेगा एक काम करो सर्टिफिकेट बाहर रखो, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है ये बताओ। आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो जिस तरीके से सर्टिफिकेट लाए थे उसी तरीके से उठा के वापस निकल लो। ओके, सो जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें इन सारी चीजों को हमेशा नोट करें। अगर आप फंस चुके हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जो कोचिंग करना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।